नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 10 फरवरी को रिवर राफ्टिंग जो 38वें राष्ट्रीय खेल का डेमो स्पोर्ट्स के रूप में रिवर राफ्टिंग को पहली बार नेशनल गेम्स में शामिल किया गया है और चंपावत जिले के पूर्णागिरि धाम के पास चरण मंदिर से बूम के दरमियान में तकरीबन 8 किलोमीटर के हिस्से में रिवर राफ्टिंग 8 फरवरी से शुरू होकर आज 10 फरवरी को संपन्न हो रही है। रिवर राफ्टिंग अभी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा नहीं है। इसमें जो प्रदर्शन होगा वो प्रदर्शन राष्ट्रीय खेलों में मेडल टैली में शामिल नहीं होगा, लेकिन भविष्य में रिवर राफ्टिंग की संभावनाएं नेशनल गेम्स में तो है ही। इस जिले में जो नेपाल सीमा से लगा मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिला है, रिवर राफ्टिंग न केवल खेल के लिए बल्कि स्पोर्ट्स टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में तेजी से आगे बढ़ सकता है। हमारे साथ इस वक्त रिवर राफ्टिंग के टनकपुर क्षेत्र के विशेषज्ञ जो खुद रिवर राफ्टिंग को मोटिवेट कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को सिखाने और रोजगार का भी जरिया बनाया है, विनय अरोड़ा मौनी बाबा हमारे साथ हैं। तो राफ्टिंग में क्या हो रहा है इसको बताने के लिए हम सीधे मौनी साहब से बात करते हैं। विनय जी, आपका बहुत धन्यवाद। और जो रिवर राफ्टिंग का तीसरा दिन है आज, 10 फरवरी को समापन होगा, तो ये रिवर राफ्टिंग में कितनी टीमें हैं, कितने इवेंट्स हुए हैं और रिवर राफ्टिंग की अब तक की विभिन्न टीमों की परफॉर्मेंस क्या रही है? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे धन्यवाद करूंगा, आभार जताऊंगा कि उन्होंने हमें इतना बड़ा इवेंट दिया है और हमारे टनकपुर में विश्व पर्यटक में पहचान दी है। तो बाकी आपकी बात है, जो हमारे जो इवेंट चल रहे हैं वो हमारे 4 इवेंट है। नंबर 1 है मैराथन, जो चरण मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की हमारे तपसी बाबा के आश्रम तक चली है। सेकंड हमारा सलालम, जो काकड़ घाट से तपसी बाबा के आश्रम तक हमारा हुआ है। तीसरा हमारा आरएक्स का इवेंट है, वो आज हमारा तपसी बाबा के आश्रम के उसमें ही है। और चौथा शाम को हमारा जो इवेंट हो रहा है फ्लड लाइट में, जो पहली बार इंडिया में इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड में पहला एक इतिहास बनने जा रहा है कि आज तक फ्लड में कभी राफ्टिंग इवेंट नहीं हुआ है फ्लड लाइट में। तो हम उसी की तैयारी चल रही है हमारी जोर शोर से, और हम शाम को वो सलालम का इवेंट करेंगे। रिवर राफ्टिंग जो डेमो स्पोर्ट्स हो रहा है, इसमें 8 राज्यों के 85 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड मेजबान जो टीम है वो दोनों टीमें जो मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला टीमें शामिल हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है कर्नाटक में। तो सर्विसेज की टीम ने भी, जो एसएससीबी यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके अलावा चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की टीमें मतलब शानदार खेल दिखा रही है, लेकिन दबदबा कर्नाटक का है। तो अब तक की जो उत्तराखंड की परफॉर्मेंस रही है, जो अन्य टीमें जो दूसरे राज्यों से आई है, उनकी प्रदर्शन कैसा है, उनके प्रदर्शन से यहाँ के युवाओं को किस तरह से सीख मिलेगी? सर देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि ये गेम है पावर का और थोड़ा माइंड गेम है। हमारा क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस कम करते हैं। हमारी सर्विस की पुलिस उत्तराखंड टीम है जो ड्यूटी में ज्यादा रहती है। हम यही कहेंगे कि वो अगली बार से पूरा उनको टाइम मिले प्रैक्टिस का, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस करें। तो
जरूर मेडल लाएंगे। उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल में 4 ऐसे खेल हैं जो डेमो स्पोर्ट्स के रूप में है। उसमें कलारी पट्टू, मल्लखंब, योगासन जो अल्मोड़ा में हुआ और रिवर राफ्टिंग। इसके अलावा 32 खेल इस प्रतियोगिता में हो रहे हैं। अगले सालों से जब अगला 39वां राष्ट्रीय खेल होगा तो रिवर राफ्टिंग एक खेल के रूप में संभावना है कि इसमें आए। लेकिन रिवर राफ्टिंग चंपावत जिले के लिए, उत्तराखंड के लिए एक सौगात हो सकती है, इसलिए भी कि अभी तक उत्तराखंड में ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग का बड़ा माध्यम था। लेकिन पहली बार टनकपुर क्षेत्र, शारदा और काली नदी जो नेपाल और भारत के बीच में नदी, एक बॉर्डर का भी, डिवाइडर का भी काम करती है, ये न केवल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देगी बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी, एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में लोगों के स्वरोजगार, लोगों के रोजगार और क्षेत्र की आर्थिकी के विकास में भी इसकी अहम भूमिका होगी। लेकिन कुछ दिक्कतें भी है। ये इलाका मोबाइल नेटवर्किंग कनेक्टिविटी है वो बहुत पुअर है, उसको सुधारने की जरूरत है। साथ ही इसमें जो प्रोत्साहित करने के लिए जो कंपनियां हैं, जो राफ्टिंग में नए खिलाड़ी कैसे आए, नई टीमें कैसे आए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ न कुछ सरकारी स्तर पर मदद की जानी चाहिए।